रुमैसा बार-बार आलम से यही कह रही है कि जितनी जल्दी हो सके ना पुलिस को बुलवाइए और उनके सामने ज़रा इनकी तफ्तीश करवाइए। इनको भी समझ लगे कि आखिर चोरी करने का क्या नतीजा निकलता है। जिस पर आलम कहता है कि क्या बकवास करी जा रही हो, फ़ज़ूल की बातें। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। मैं मानता हूँ हो सकता है चोरी इन लोगों ने की हो, लेकिन हो सकता है उनको पैसों की ज़रूरत हो। अरे कल ही तो ज़ूबिया इस बारे में बात कर रही थी, उसको पैसों की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज़ूबिया ने ही ये पैसे लिए हैं। जिसको सुनकर ज़ुबैदा कहती है कि मैंने अपनी बेटियों की तरबियत इतनी गलत नहीं की है। आगे से रुमैसा कहती है तो इसका मतलब है कि मैंने अपने बेटों की तरबियत गलत की है। ये सारा इशारा मेरी तरफ है। काशिफ वहाँ चुपके से निकल जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि नहीं दाल में कुछ काला है। मज़ीद अगर कोई बात हुई तो मामला ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकलना ही बेहतर समझता है। आप देखेंगे रुमैसा जो है वो कहती है कि देखो ज़ुबैदा, ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो। बार-बार मेरे बेटों पे इल्ज़ाम लगाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें लेकिन मज़ीद अब नहीं। जिस पर आलम कहता है खामोश हो जाओ और इस बात को यहीं पे दफ़ना दो, क्योंकि अब ये बात आगे बढ़ी तो बहुत ज़्यादा ज़िल्लत हो जाएगी। अब मैं नहीं चाहता लेकिन बहुत जल्द इस चीज़ का अंदाज़ा लगा कर रहूँगा कि आखिर चोरी किसने की थी, क्योंकि ये बात साबित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे अब इन चीज़ों की समझ आ गई है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहता है कि काशिफ़ को भी इस सारे कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। उससे भी बात करनी होगी कि कहीं उसने तो ये काम नहीं रचाया है। लेकिन ज़ुबैदा कहती है कि खुदा का वास्ता है, हमारे ऊपर ये सारे इल्ज़ामात लगाने से पहले आपको सोचना चाहिए था। मुझे तो हैरानगी इस बात की हो रही है कि आखिर आप कैसे अपनी बेटियों पे इस किस्म के घिनौने इल्ज़ामात लगा सकते हैं। परिशा काफ़ी गुस्से में आ चुकी है और वो कहती है कि मैं अब आप लोगों को यहाँ पे एक पल नहीं रहने दूँगी। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये बात आप लोग अपने ज़हन में बिठा के रख लीजिए। और ये सब कुछ होना है तो इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी वक़्त नहीं गुज़रा, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और ख़बरदार किसी ने मेरी माँ और मेरी बहन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, मैं इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो बेहतर यही है, आप लोग अब इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएँ। मुझे आपकी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। जिसको उनसे मसला है ना, वो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि तुम खामोश रहो तो ही बेहतर है। मतलब कि उसको खामोश करवा दिया जाता है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही है मिनाल, देख-देख कर अनाया के रवैये और कहती है कि नाया का इस कदर अच्छा होना भी सेहत के लिए मुज़र है। मतलब ये है कि उसकी इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं है, तो बेहतर यही है उस पर ना ही यकीन किया जाए तो ही। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कहती है कि देखो बारी, तुम्हें इस बात को समझना होगा और अब इन बातों पे यकीन नहीं करना है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस औरत पे यकीन नहीं है। दूसरी तरफ ज़ुबैदा काफ़ी परेशान है क्योंकि अब जाकर परिशा अपनी माँ से कहेगी कि बस अब चाहे जो भी हो, अब आपको स्टेप उठाना ही उठाना है और यहाँ से जाना है क्योंकि इन लोगों के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं कभी भी आपको इन लोगों के साथ नहीं रहने दूँगी। ये औरत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ रहा जाए। आगे से आप देखेंगे कि रुमैसा कहती है, भई तुम्हारी तो इतनी ज़ुबान है, पता नहीं अपने ससुराल में गुज़ारा कैसे करती हो। मुझे तो तुम्हारी इन हरकतों पे बड़ी हैरत होती है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने जो हरकत की है ना, इसके आगे और कोई हरकत मानी नहीं देगी। जब आपको पता चलेगा ना कि ये हरकत किसने की है, फिर जाकर आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा होगा। अभी तो आप दूसरों पर इस तरह कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सारी दलदल में आप खुद फँसेंगी। जब आपका बेटा थाने में यानी कि पुलिस के हवाले होगा, फिर आपको समझ आएगी कि आखिर असल वजह है कौन और असल ये सब कुछ किसने किया है और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही हैं। आखिरकार आलम ने फिर अपने पासे को पलट लिया है। नाज़रीन, जैसा कि रुमैसा ने कहा कि ये पैसे जो चोरी हुए ना, वो इन औरतों ने किए हैं और इसकी असल वजह भी यही है कि इनको पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैदा को जैसे ही पता चलता है तो वो आलम की चेहरा बड़े गौर से देखती है और सोचती है कि आखिर आलम कैसे इस बात पे यकीन कर सकता है। उसके होशो-हवास उड़ जाती है और कहती है कि हम लोग ऐसी हरकत नहीं कर सकते। हमें चाहे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन आलम कहता है कि देखो साफ-साफ बताओ, रुमैसा तुमसे कुछ पूछ रही है, वो कोई ना कोई बात तो है ना जो कर रही है। देखो मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें अब बताना होगा। अगर तुम लोगों ने ली है तो बता दो, इसमें कोई बात नहीं है।
जी, जी, आप देखेंगे कि रुमैसा कहती है कि अब वो लोग कैसे बोलेंगे? भई उनके मुँह में तो ऐसे जैसे ज़ुबान ही ख़त्म होगी, तो बेहतर यही है कि आप इनसे पूछने की बजाय ना सीधा पुलिस को बुलाइए और इन लोगों को पुलिस के हत्थी करवाइए। पुलिस इनसे पूछेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिस पर आलम कहता है कि तुम तो खामोश रहो, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ कि आखिर असल वजह क्या बनी और क्या नहीं बनी। लेकिन तुम्हारी ज़ुबान है कि खामोश होने का नाम नहीं लेती है। जिसको सुनकर वो आलम को कहती है कि आप नहीं जानते, अब ये बात का इल्ज़ाम भी मेरे बेटे काशिफ़ पे लगाया जाएगा, क्योंकि इन औरतों की हर रमज़ से मैं बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। इन लोगों को उसके सिवा और कोई नज़र ही नहीं आता और ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बेटा ही है जो हर चीज़ को तबाह करने के लिए इनकी तरफ माइल हो चुका है। लेकिन ये ज़ुबैदा जैसे ही अपने किस्से सुनाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऊपर से परिशे आके ऐसी धमाकेदार एंट्री करेगी, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ सेठ परिशे ही कर सकती है और आके कहती है कि आपको अपनी सफाई में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि इन आलम साहब को पहले ही इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए था कि अगर इस घर में आके इन लोगों की चोरियाँ होनी हैं और ये सब कुछ होना है, तो इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भी वक़्त नहीं गुज़रा, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और खबरदार किसी ने मेरी माँ और मेरी बहन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, मैं इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो बेहतर यही है, आप लोग अब इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएँ। मुझे आपकी ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। जिसको उनसे मसला है ना, वो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको कहती है कि तुम खामोश रहो, तो ही बेहतर है। मतलब कि उसको खामोश करवा दिया जाता है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही है मिनाल, देख-देख कर अनाया के रवैये और कहती है कि नाया का इस कदर अच्छा होना भी सेहत के लिए मुज़र है। मतलब ये है कि उसकी इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं है, तो बेहतर यही है उस पर ना ही यकीन किया जाए तो ही। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कहती है कि देखो बारी, तुम्हें इस बात को समझना होगा और अब इन बातों पे यकीन नहीं करना है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस औरत पे यकीन नहीं है। दूसरी तरफ ज़ुबैदा काफ़ी परेशान है, क्योंकि अब जाकर परीक्षी अपनी माँ से कहेगी कि बस अब चाहे जो भी हो, अब आपको स्टेप उठाना ही उठाना है और यहाँ से जाना है, क्योंकि इन लोगों के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं कभी भी आपको इन लोगों के साथ नहीं रहने दूँगी। ये औरत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ रहा जाए। आगे से आप देखेंगे कि रुमैसा कहती है, भई तुम्हारी तो इतनी ज़ुबान है, पता नहीं अपने ससुराल में गुज़ारा कैसे करती हो। मुझे तो तुम्हारी इन हरकतों पे बड़ी हैरत होती है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने जो हरकत की है ना, इसके आगे और कोई हरकत मानी नहीं देगी। जब आपको पता चलेगा ना कि ये हरकत किसने की है, फिर जाकर आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा होगा। अभी तो आप दूसरों पर इस तरह कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस सारी दलदल में आप खुद फँसेंगी, जब आपका बेटा थाने में यानी कि पुलिस के हवाले होगा। फिर आपको समझ आएगी कि आखिर असल वजह है कौन और असल ये सब कुछ किसने किया है और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही हैं।